इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एनेलीज मिशेल की खौफनाक कहानी। एक सच्ची घटना पर आधारित दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जो रहस्य, डर और अंधविश्वास से भरी हुई हैं। इनमें से एक है एनेलीज मिशेल की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अंधविश्वास और धार्मिक अंधता कैसे किसी की जान ले सकती है। एनेलीज मिशेल कौन थी? एनेलीज मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के बावरिया में हुआ था। उनका पूरा नाम अन्ना एलिजाबेथ मिशेल था। उनका परिवार कैथोलिक था और वे बहुत ही धार्मिक परिवेश में पली बढ़ी। एनेलीज एक सामान्य बच्ची थी, होशियार, विनम्र और धार्मिक। लेकिन उनकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब वे 16 साल की उम्र में अजीबोगरीब बीमारियों और भूत प्रेत जैसी घटनाओं का शिकार होने लगी। शुरुआत। पहली रहस्यमय घटनाएं 1968 में, जब एनेलीज स्कूल में थीं, उन्हें अचानक दौरे, सीजर्स पड़ने लगे। उनके शरीर में झटके आने लगे और वे बेहोश हो जाती। डॉक्टरों ने इसे मिर्गी, एपिलेप्सी का मामला बताया और उनका इलाज शुरू किया। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्हें डरावने चेहरे और छायाएं दिखने लगीं। वे कहने लगीं कि उन्हें राक्षसी आवाजें सुनाई देती हैं। रात में वे बिस्तर से गिर जातीं और कहती कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मार रही है। वे खुद को एक पापी मानने लगीं और कहती कि शैतान ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। उनके परिवार को यह लगने लगा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि वे भूत प्रेत के साए में हैं। डॉक्टरों की नाकामी और धर्म का हस्तक्षेप। एनेलीज के माता पिता ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन किसी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी नहीं मिली। इसके बाद वे चर्च के पादरियों के पास गए। कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कहा कि एनेलीज शैतानी आत्माओं से ग्रसित है। उन्होंने भूत भगाने की प्रक्रिया, एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले एनेलीज की हालत और बिगड़ने लगी। वे कहने लगीं कि उनके अंदर 6 भूतों का वास है। लूसीफर, सबसे शक्तिशाली शैतान हिटलर, एडोल्फ हिटलर, नाजी नेता केन, बाइबल का पहला हत्यारा जूडस इस्कैरियट, जिसने यीशु को धोखा दिया, नीरो, रोम का क्रूर राजा फ्लैशमन, 16वीं सदी का एक भयानक पादरी। उनके शरीर में ये भूत लड़ाई करते और एनेलीज दर्द से तड़पती रहती। भूत भगाने की प्रक्रिया, एक्सोर्सिज्म की शुरुआत चर्च ने 2 पादरियों, अर्नस्ट आल्ट और आर्नोल्ड रेंज को बुलाया। उन्होंने भूत भगाने का अनुष्ठान, एक्सोर्सिज्म शुरू किया, जो 67 सेशन तक चला और लगभग 10 महीने तक जारी रहा, सितंबर 1975 से जुलाई 1976 तक। इस दौरान एनेलीज को कई डरावनी चीजों से गुजरना पड़ा। वे जमीन पर घुटनों के बल चलती और कहती कि शैतान उन्हें मार देगा। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, क्योंकि वे खाने से मना कर देती थीं। वे अपनी जीभ काटने की कोशिश करती और अपना खुद का पेशाब पीने लगती। वे खुद को एक शहीद मानने लगीं और कहा कि वे इंसानों के पापों के लिए बलिदान दे रही हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। मौत से पहले के आखिरी दिन, 1 जुलाई 1976 को, एनेलीज की मौत हो गई। उनकी आधिकारिक मृत्यु का कारण था कुपोषण और निर्जलीकरण। जब उनकी मौत के बाद की तस्वीरें सामने आईं तो लोग डर गए। उनका शरीर पूरी तरह हड्डियों में बदल चुका था, चेहरे पर गहरे जख्म थे और उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थीं। मरने से पहले उन्होंने अपनी मां से आखिरी शब्द कहे, मां, मुझे माफ कर दो। क्या यह सच में भूत प्रेत का मामला था? यह सवाल आज भी लोगों के मन में है कि एनेलीज सच में भूत प्रेत का शिकार थी या यह सिर्फ मानसिक बीमारी थी। डॉक्टरों का कहना था कि एनेलीज को मिर्गी, एपिलेप्सी और स्किज़ोफ्रेनिया का गंभीर मामला था। अगर उन्हें सही इलाज मिलता तो वे बच सकती थीं, लेकिन उनके परिवार और चर्च ने उन्हें एक भूतिया मामला मान लिया और उनका इलाज करवाने के बजाय तांत्रिक अनुष्ठान कराए, जिससे उनकी मौत हो गई। मुकदमा और सजा। एनेलीज की मौत के बाद सरकार ने इस मामले की जांच की। 1978 में उनके माता पिता और दोनों पादरियों पर हत्या का मुकदमा चला। कोर्ट ने माना कि एनेलीज की मौत भूख और कमजोरी के कारण हुई। पादरियों और माता पिता को दोषी ठहराया गया और 6 महीने की जेल और प्रोबेशन की सजा दी गई। हालांकि चर्च ने कहा कि उन्होंने सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान किया था और वे खुद को दोषी नहीं मानते थे। आधुनिक समय में एनेलीज मिशेल की कहानी।
आज भी लोग एनेलीज मिशेल की कहानी को लेकर दो धड़ों में बंटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ मानसिक बीमारी का मामला था और अगर सही इलाज होता तो एनेलीज बच सकती थी, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे सच में भूत प्रेत का शिकार थीं और उनकी मौत शैतानी आत्माओं के कारण हुई। उनकी कहानी पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बनी हैं, जैसे द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005। यह फिल्म एनेलीज मिशेल की कहानी से प्रेरित है। रिक्वियम 2006, यह भी उनकी जिंदगी पर आधारित है। निष्कर्ष, एनेलीज मिशेल की कहानी एक डरावनी लेकिन दुखद सच्चाई है। यह हमें बताती है कि कैसे अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और गलत धारणाएं किसी की जिंदगी को तबाह कर सकती हैं। यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सवाल भी देती है, क्या हमें धर्म और विज्ञान के बीच संतुलन बनाकर नहीं चलना चाहिए? क्या सिर्फ आस्था के नाम पर किसी की जान लेना सही है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है, लेकिन एनेलीज मिशेल की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक और स्टोरी सुनने के, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें